कुछ लोग होते हैं जो जीते जी अपनी छाप छोड़ जाते हैं, जिन्हें सदियों तक याद किया जाता है, पढ़ा जाता है। कुछ ऐसा ही जीवन रहा आसाम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी का। आज की हमारी इस वीडियो में आइए जानते हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में और उनका क्या योगदान रहा भारत की इस भूमि के लिए। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को रहा नामक स्थान पर हुआ। जब वह मात्र 12 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया, लेकिन हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने अपने आप का और पूरे परिवार का हौसला बढ़ाया। 1907 में 10वीं पास करने के बाद उन्होंने कॉटन कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में एडमिशन लिया, जिसमें कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उन्होंने तरुण राम फुकन के कहने पर सोनाराम हाई स्कूल में प्रिंसिपल की नौकरी की। उसी दौरान उन्होंने लॉ के लिए एग्ज़ाम भी दिया और पास भी हुए। फिर उन्होंने 1917 में गुवाहाटी में प्रैक्टिस शुरू कर दी। गोपीनाथ जी मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और जल्द ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। 1937 में जब असम में कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने 1 साल तक मुख्यमंत्री की पोजीशन संभाली। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कभी कांग्रेस के प्रिय रहे गोपीनाथ कांग्रेस के ही अगेंस्ट हो गए। असल में जब INA की ट्रायल्स ने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर किया कि अब उनका भारत में टिके रहना पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने अपनी कैबिनेट के कुछ सदस्यों को पावर ट्रांसफ़र के लिए भेजा। 1946 के कैबिनेट मिशन ने राज्यों की ग्रुपिंग का प्रपोजल दिया, जिसके आधार पर आगे चलकर भारत के पार्टीशन की नींव पड़ी। इसी असम समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ पाकिस्तान से रिलेटेड प्रोविंसेस के साथ एक ग्रुप में डाल दिया। गोपीनाथ इसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि कट्टरपंथियों के हाथों में अगर असम का शासन आ गया तो इसका परिणाम क्या होगा। इससे ज़्यादा उन्हें जवाहरलाल नेहरू जी की बेरुखी खटकी, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन सरदार पटेल के यहाँ से गोपीनाथ जी खाली हाथ नहीं लौटे। उन्हें असम के भारत में बने रहने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर वे आज नहीं होते तो आज असम ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट भारत नॉर्थ पाकिस्तान का पार्ट होता। गोपीनाथ बोरदोलोई का मानना था असम के संबंध में जो भी डिसीज़न लिया जाएगा या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उसके राइट्स केवल असम की विधानसभा और जनता के पास होंगे। उनकी इसी फॉरसाइट की वजह से असम इस कॉन्स्पिरेसी का शिकार होने से बच सका और भारत का पार्ट बना रहा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में योगदान के अलावा गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने असम के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए अनेक कार्य किए। इन्हीं के अपीसमेंट अपोजिट पॉलिसीज़ के कारण NRC की नींव पड़ी। पार्टीशन के बाद नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान से आए लाखों एक्सेस लोगों के पुनर्निवास के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। उन्होंने आतंक के उस माहौल में भी राज्य में धार्मिक कम्युनिटी कायम रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम हाई कोर्ट, असम मेडिकल कॉलेज और असम वेटनरी कॉलेज जैसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट की स्थापना उनके ही प्रयासों के कारण हो पाए। एक राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गोपीनाथ बोरदोलोई जी एक ब्रिलियंट लेखक भी थे। भारत की इस महान आत्मा का 5 अगस्त 1950 को अपने ही घर में हार्ट अटैक के कारण देहांत हो गया। आसाम ने वो इंसान खो दिया जिसने उसे तराशा था। उनके मरणोपरांत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।